दोस्तों, मैं स्पीति तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया 4, 6, 8 में जो रिलेशन है वहीं 6, 9, 12 में है। तो बताना समान तर्क का पालन करते हुए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो हम देखते हैं 4, 6, 8 में कौन सा लॉजिक लगा है। अगर आप देखेंगे 4 + 8, 4 + 8 इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। 4 + 8 12 हो जाएगा और इसमें भाग कर दें हम 2 से तो आपका आ जाएगा 6। ठीक, यानी पहला और लास्ट वाला नंबर 4 + 8 और इसका आधा कर दिया गया तो आपका आ गया 12। इसको भाग कर दिए 2 से तो आपका आ गया 6। इसके बाद 6 + 12 18, उसका आधा कर दिया आपका 9 आ गया। तो आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 18, 16, 34, 34 का 18 आधा करेंगे 17 आएगा। यहाँ पे 18 यानी ऑप्शन ए हमारा गलत है। 10, 5, 15 ये नहीं हो सकता। 8, 2, 10 ये यहाँ पे 5 आना चाहिए। 12 ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। 16, 8, 24, 24 का आधा करेंगे 12, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है राघव एक बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। मान लीजिए उसका बिंदु ए यहाँ है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से एक बिंदु ए है और वो चला उत्तर की ओर 10 किलोमीटर। एक बिंदु ए है, यहाँ से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ गया 4 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया और 13 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर दाईं ओर मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है। इधर से दाईं ओर मुड़ेगा 7 किलोमीटर चलेगा, यानी यहाँ आ जाएगा 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला, यानी आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये इसके बराबर में आ गया 3 किलोमीटर। अभी क्या बोला, बिंदु पी, ये आपका बिंदु पी है और बिंदु ए है। बिंदु पी से बिंदु ए तक पहुँचने के लिए उसे किस दिशा की ओर ड्राइव करना होगा। बिंदु पी से बिंदु ए, ये दिशा कौन सी है आपकी, पूर्व की ओर। और दूरी आपकी पूछी जाए, दूरी यहाँ तक कितनी थी पूरा, ये आपकी दूरी थी 4 और पूरी दूरी 7 है, यानी ये आपकी हो जाएगी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 लोग हैं, एक वर्ग में बैठे हुए हैं और इनका मुख किधर है, केंद्र की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, जबकि कुछ मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हैं। जी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जी किसी एक कोने पर बैठा है। मान लीजिए जी अगर यहाँ पर बैठा है कोने पर और डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी आपका यहाँ हो जाएगा। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आपका क्या आएगा, जी। ठीक है, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा और ए जी के ठीक बगल में भी नहीं बैठा। ए जी के बगल में नहीं बैठा, ए यहाँ भी नहीं हो सकता, ए यहाँ भी नहीं हो सकता, ए कोनों पे तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब ए आपका कहाँ होगा, ए हमारा यहाँ होगा। ठीक है, आपका ए यहाँ हो गया। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा है। ए अगर यहाँ पर है तो बी का ए का दाएं किधर हो जाएगा, इस साइड में होगा। दूसरे स्थान पर बी बैठा है, बी आपका हो जाएगा यहाँ पर। ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया बी। आगे क्या बोला, एच सी के ठीक बगल में बैठा है। एच सी के ठीक बगल में बैठा है, एच किसी भी कोण भुजा के मध्य नहीं बैठा। एच सी के ठीक बगल बैठा है, यानी यहाँ दो हो गए। एच भुजा के मध्य में नहीं होगा, एच यहाँ नहीं हो सकता, एच यहाँ होगा और सी के ठीक बगल में, यानी सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ आगे क्या बोला गया, सी एच सी के ठीक बगल में बैठा है, एच किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। ठीक है, ए एच और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। एच और एफ के बीच में अगर 3 व्यक्ति हैं तो एफ आपका यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ होगा। एच और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, आपके पास बचा क्या, ABCDE, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ABCDE। अभी क्या बोला, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, ई अगर यहाँ पर है, ई का बायां किधर हो जाएगा, इस साइड में। तीसरे स्थान पर आपको कौन है, 1, 2, 3, तीसरे पे आपका सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। ठीक है, टोटल औसत अंक कितना है 70, और लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 20% मतलब 1/5। लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, अगर लड़कियां 5 पाएंगी, ये गर्ल्स हैं, अगर गर्ल्स 5 पाएंगी तो बॉयज कितना पाएंगे, 1 ज़्यादा पाएंगे। ठीक है, बॉयज 6 पाएंगे। अगर यहाँ पे आप देख लीजिए क्या, गर्ल्स और ये बॉयज, गर्ल्स अगर 5 पाएंगी तो बॉयज कितना पाएंगे, 6। ठीक है, यहाँ क्या बोलो, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है। अगर लड़कियां 5 पाएंगी तो लड़के कितना पाएंगे, 6। मान लीजिए लड़कियां कितना पाएंगी, 5x और लड़के के पाए 6x। ठीक है, अभी क्या बोला, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, लड़के कितने हैं 3 और लड़कियां कितनी हैं 2। ठीक है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करना, आपको 5x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या दे रखा था, टोटल जो है पूरी कक्षा का औसत कितना था 70 और कक्षा में विद्यार्थी कितने थे 5। आपसे पूछा जाए टोटल कक्षा का, और कक्षा का टोटल प्राप्त अंक कितना है, टोटल प्राप्त अंक हो जाएगा 70 × 5, 70 × 5 यानी 350 अंक टोटल मिला। ठीक है,
350 अंक मिला। यहाँ से हम पूछें तो बॉयज़ 6 एक्स पा रहे हैं और बॉयज़ कितने 3, यानी बॉयज़ कितना पाए 18 एक्स नंबर पाए और गर्ल्स 5 एक्स थी और इनकी संख्या थी 2, यानी गर्ल्स कितना पाई 10 एक्स पाई। गर्ल्स का मार्क्स कितना रहा 10 एक्स और बॉयज़ का 18 एक्स। और यहाँ पे कितना दे रखा है टोटल 350, यहाँ से टोटल कितना हो रहा है 28 एक्स बराबर हो रहा है किसके 350 के। 28 एक्स बराबर 350 के हो रहा है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 350 भाग कर दें 28 से। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया लड़कियों का, लड़कियां कितनी 5 एक्स, यानी यहाँ इसमें 5 से गुणा कर दें तो हमें किसका आ जाएगा लड़कियों का आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी कितना आ जाएगा आपका 50 250, 50 पंचे 250, इसको भाग कर दें 4 से, आपका ये 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 62.5, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। सिंधु ने एक परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते तो सिंधु 90 अंक प्राप्त करता। यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हो तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, माने सही प्रश्नों की संख्या कितनी है x। सही जो है वो x प्रश्न है और गलत जो है वो y प्रश्न है, गलत y प्रश्न है। अब हम आते हैं पहले शर्त, पहला क्या बोला सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। मान लीजिए वो x प्रश्न सही की तो एक प्रश्न में आपको मिलता है 3 नंबर, तो x प्रश्न में कितना मिलेगा 3x नंबर मिलेगा, 3x नंबर मिलेगा और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, यानी y पे कितना काटा जाएगा y नंबर काट लिया जाएगा माइनस y हो जाएगा आपका, ये बराबर कितने हैं मिलता है उसको टोटल 80 अंक, ये बराबर हो गया आपका 80 अंक। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या बोला, ये प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता। सही उत्तर के लिए अगर 4 अंक दिया जा रहा है, हमारे सही नंबर क्वेश्चन कितने हुए x, यानी कितना हो जाएगा इसका मार्क्स 4x हो जाएगा और गलत के लिए 2 अंक काटा जाता है। गलत प्रश्नों की संख्या कितनी y, अगर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर काटा जाता है तो y प्रश्नों के लिए 2y नंबर काटा जाएगा, यानी माइनस का 2y हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना अंक पाती 90 अंक, बराबर 90 आ गया। ये समीकरण हो गया हमारा 2। समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस का 2y बराबर हो जाएगा आपका 160 के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2x बराबर माइनस के 70 के। ठीक है, माइनस 70, x बराबर आ गया 35। x बराबर 35 आ गया, यानी सही प्रश्नों की संख्या आपकी 35 आ गई। तो गलत प्रश्नों की संख्या आपको बताना है, गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे यहाँ पे हम रख देते हैं। यहाँ पे जब हम रखेंगे ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 35 हो जाएगा, 3 गुणे 35 माइनस y बराबर 80 के, यानी y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का y बराबर हो जाएगा 80 माइनस का 105। ठीक, y बराबर आपका आ गया 25, y बराबर 25 आ गया। सही प्रश्न आपके टोटल रहे 35 और गलत रहे 25, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 35 प्लस 25 से ऐड कर देंगे 60 हो जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या थी इसमें 60, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है दी गई श्रृंखला को पूर्ण करना है। ठीक है, इस श्रृंखला को पूर्ण करना है। इसको पूर्ण करने के लिए हम देखते हैं इसमें पैटर्न कौन सा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डी, ठीक है, डी के बाद के आया, लेकिन डी से पहले आप देख रहे हैं डी से पहले क्या आ रहा है पी आ रहा है, यानी डी से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा पी। ठीक, डी से पहले आपको पी आ जाएगा और जी देखते हैं जी कहाँ है, जी यहाँ पर है। जी आप यहाँ देख रहे हैं जी से पहले आपका क्या है यल, यानी जी से पहले आपका आ जाएगा यल। ठीक है, अभी आपको या तो इसको डिवाइड करके देख सकते थे। डिवाइड करने के लिए हम यहाँ से जैसे पार्टीशन कर देते, ये आता के एल जी पी डी, हमारी सीरीज कौन सी बनी के एल जी पी डी, यानी यहाँ पर एक के है 5 में हम डिवाइड कर दिए के एल जी पी डी। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक डिवाइडेशन हो जाएगा के एल जी पी डी। आपको तो पूर्ण क्या करना के एल जी पी डी हमारा सीरीज बनेगी। यहाँ पे के है यल नहीं है, यानी यहाँ यल हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा एल पी, यहाँ पर आपको दिख रहा है एल पी। उसके बाद लास्ट में पी, यहाँ पे दिख रहा है एल पी, यहाँ भी पी है। तो आगे हम देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे के आएगा एल पी के, फिर यहाँ पे क्या बचेगा पी के बाद क्या आ रहा है, पी के बाद आपका डी, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, एल पी के डी। इसके बाद जी हो जाएगा यहाँ पे जी पी डी, जी पी एल पी। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। इसको 5 में डिवाइड कर दिए, उसके बाद हमारा सीरीज मिला कौन सा के एल जी पी डी, इसी को हम पूर्ण कर देंगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है उपरोक्त श्रेणी में बाएं से दूसरी संख्या को हटा दिया जाए। बाएं से दूसरी संख्या को हटा दिया जाए तो बाएं से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, आपको प्रत्येक दूसरी संख्या हटा देना, यानी ये संख्या हट जाएगी 1 2, ये हट जाएगी, ये भी हट जाएगी, ये और ये। ठीक है, ये हट गई, तो आपको गिनना कौन से बाएं से 8वीं संख्या। तो ये कौन है, 1 हो जाएगा हमारा पहली संख्या, ये दूसरी हो जाएगी, तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं। ठीक है, उसके बाद हमें ये नहीं गिनना, ये आपकी कौन सी हो जाएगी ये 6वीं और ये 7वीं, ये 8वीं। 8वें पर कौन आया 1,
यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। आपको दूसरी संख्या छोड़ करके गिननी थी। ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 3, इसी प्रकार आपको गिनना था। अगर आपको हटाना नहीं तो आप क्या करते, बाएं से 8वां पूछ रहा था, ठीक, बाएं से 8वां अगर आपसे पूछ रहा था, अगर आप हटाना नहीं था आपको कैसे इसको काउंट करना, बाएं से 8वीं संख्या पूछ रही, ठीक है, प्रत्येक दूसरी संख्या हटा दे रहा था। तो हम बाएं से अगर 15वीं संख्या गिन लेते तो आपकी कौन सी आ जाती, 8वीं संख्या आ जाती। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक दूसरी संख्या हटा रहा था, तो 8 संख्या में कितनी संख्या हटेंगी, तो पहले तो आपके 14 संख्या हट जाएंगी, 14 संख्या तक हम गिनेंगे तो 7 संख्या हट रही हैं, उसके बाद 8वीं पे आपका 8वीं काउंट होगा। तो टोटल 15 संख्या हम गिन लेते तो 15 संख्याएं जो होंगी, जो आप बाएं से 15वें स्थान पर होगा वहीं आपका 8वां होगा, ठीक है। बाएं से 15वें पे कौन है आपका, 1 है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया ALBUM को लिखा जाता है CPHCW। ए आपका आता है 1 पर, L 12 पर, B 2 पर, U 21 पर और M 13 पर। इसको लिखा जाता है 3 16 8 3 W 23, ठीक। इसमें हम देखते हैं कौन सा पैटर्न मिला। 1 में +2 जोड़े 3 हो गया, 12 में +4 जोड़े 16 हो गया, 2 में +6 जोड़े 8 हो गया, 21 में कितना जोड़ दें हम, 21, और ये C कितने पे होता, 3 पे। वैसे आपका कितने पे होता, 29 पर, ठीक है। यानी 21 में 8 जुड़ा 29 हो गया, उसके बाद 13 में 10 जुड़ा 23 हो गया, ठीक। 21 आप C कितने पे होता, 3 पर होता है। अगर हम 26 से जाते हैं तो ये कितने पे होता है, 29 पे होता है। यानी 21 में 8 ऐड हुआ, तो आपको 2 4 6 8 10 ऐड हुआ। तो आपको बताना है C क्लियर का कोड क्या होगा। तो C आपका 3 पर, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 पे आपका क्या हो जाएगा, E, ठीक है, E हो गया। L आपका होता है 12 पर, 4 जोड़ेंगे 16, 16 पे आपका आता है P। E आपका 5 पर, आपको क्या जोड़ा जाएगा, 6, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 पे आपका आएगा K, EPK, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। उसके बाद एक पर, इसमें 8 जोड़ेंगे 9, 9 पे आपका आएगा I, और 18 पर 10 जोड़ेंगे 28, 28 पे आपका क्या आता है B, EPKIB, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ललित पूर्णिमा के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। ललित जो है पूर्णिमा की बाईं ओर, अगर यहाँ पर पूर्णिमा हो गई, पूर्णिमा की बाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3, चौथे पे आपका हो गया ललित, यहाँ पे आपका बैठ जाएगा ललित, ठीक है। ललित के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, ललित बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, तीसरे पे हो गया आपका ललित। लीला दाएं सिरे से 11वें स्थान पर है, लीला दाएं सिरे से 11वें स्थान पर और ललित के ठीक बगल में है, यानी लीला यहाँ हो सकती है, तो लीला यहाँ होगी। आगे हम देखते हैं शीतल और ललित के मध्य में केवल 4 व्यक्ति हैं। शीतल और ललित के मध्य में अगर 4 व्यक्ति हैं, ये आपका बाएं छोर यहाँ पर है, अगर ललित के मध्य में 4 लोग हैं तो ललित यहाँ होगा, शीतल आपकी यहीं होगी, शीतल ही हो गई ये यहाँ पर, ठीक। शीतल और ललित के मध्य में कितने हो गए, 4 लोग हो गए। शीतल और ललित के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, शीतल और ललित के मध्य में 4 व्यक्ति हो गए। शीतल और नीना के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, शीतल और नीना के मध्य अगर 4 व्यक्ति बैठे हैं तो चौथे पे आपका ललित आ रहा है इसके बाएं, यानी दाएं ही होंगे 4 लोग, 1 2 3 4 दाएं हो गए। यहाँ पे आपके हो गई नीना हो गई। अभी हमारे पास कौन बचा, लीला अगर दाएं सिरे से 11वें स्थान पर हम गिनते हैं, अगर ये इसको हम दाएं सिरा मान लिए, 11वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वें पे आपको कौन आ रहा है, ललित आ रहा है, ठीक है। 11वें पे ललित आ रहा है, यानी अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं किसको, लीला को, अगर हम यहाँ पे लीला को बैठाते हैं तो 12वें पे आएगा, लेकिन आना हमारा किस तरफ चाहिए, 11वें पे। अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं लीला को, लीला ये हो गई आपकी, तो ये कौन सा 10वां स्थान है, यानी नीना के दाएं भी एक है, नीना के दाएं कोई एक है, तब आपका आएगा लीला 11वें पे। अब टोटल व्यक्तियों की संख्या आपको बताना है, टोटल व्यक्ति कितने हैं, हम गिनते कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 3, ये 3 3 6 2 8, 8 हो गया, 8 4 12, 12 2 14, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 14, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, छह मित्र CV ZN X और B में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, ठीक है। 6 मित्र हैं, 6 5 4 3 2 1। Z की लंबाई केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है, Z जो है केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है, यानी Z आपका यहाँ हो जाएगा, 4 अन्य मित्रों से अधिक हो गया। N की लंबाई केवल 1 मित्र से अधिक है, N केवल 1 मित्र से लंबा हो गया। X की लंबाई B से अधिक है लेकिन V से कम है, X जो है वो बड़ा होगा किससे, B से, और V से छोटा होगा। V की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, अगर V यहाँ नहीं है तो V आपका यहाँ होगा, ठीक है। V से कम है कौन, X, V से छोटा X हो गया, और X की लंबाई B से अधिक है, X बड़ा किससे है, B से, यानी B सबसे छोटा आपका आ गया। आपके पास बचा क्या, केवल हमारे पास बचा C सबसे लंबा हो गया। क्या बोला गया, सभी मित्रों में किसकी लंबाई सबसे अधिक है, तो सबसे लंबा कौन है आपका C, ऑप्शन C इज करेक्ट, ऑप्शन C हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, सभी कुंजी माउस हैं। सभी कुंजी जो है वो माउस हैं। कुछ माउस प्रोसेसर हैं। कुछ माउस आपके क्या हो गए, प्रोसेसर। ठीक, ये क्या है, माउस। कुछ माउस प्रोसेसर हैं, कुछ प्रोसेसर ड्राइव हैं। कुछ प्रोसेसर जो है वो ड्राइव हैं। कुछ प्रोसेसर माउस हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ प्रोसेसर माउस है, यानी निष्कर्ष एक हमारा सही है। कुछ प्रोसेसर कुंजी हैं। प्रोसेसर और कुंजी में कोई रिलेशन नहीं दिया। जब भी कोई रिलेशन ना हो तो हमारा निष्कर्ष क्या होता है, गलत। प्रोसेसर और माउस में तो रिलेशन है, लेकिन प्रोसेसर और कुंजी में कोई रिलेशन नहीं, यानी निष्कर्ष 2 हमारा गलत है। कुछ ड्राइव माउस हैं। ड्राइव और माउस में भी कोई रिलेशन नहीं दिया, यानी निष्कर्ष 3 भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको 0.1 0.001 इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10। यहाँ पे कितने अंक पे है, 3 अंक पे है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻3। ठीक, यहाँ पे कितना है, 4 अंक पे है, इसको लिख सकते हैं 1/10⁴ गुणित 10⁶। अब नीचे कितना हो गया, 4, यहाँ पे पावर कितना था, 1 था। अब इन सबको जोड़ देंगे, नीचे वाला कितना है, 4 3 7 1 8, यानी 10⁶ भागे 10⁸ तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/10⁻2 बचेगा। क्या इसको बोलते हैं, 1/100, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, मीता अपने ऑफिस से निकल के 60 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती। मान लीजिए यहाँ इसका ऑफिस यहाँ से निकली, 60 किलोमीटर चल गई पूर्व की ओर। फिर दाएं मुड़ती 40 मीटर चलती है, यहाँ से दाएं मुड़ गई 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 36 मीटर चलती है, यहाँ से वो बाएं मुड़ गई 36 मीटर चली। ठीक है, अंततः वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। वह यहाँ से बाएं मुड़ गई और कितना चल गई, 40 मीटर। पार्क तक पहुंच जाती है। मीता के ऑफिस के सापेक्ष पार्क किस दिशा में, ये आपका पार्क है, यहाँ इसका ऑफिस था। ऑफिस से पार्क किस दिशा में, ये आपकी दिशा कौन सी होगी, पूर्व हो गई, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको 36 का स्क्वायर। 36 क्या ले सकते हैं, 36 गुणे 36 भागे 9 गुणे 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी 16 + 16 32 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, आपको अंक कैसे पढ़ना है, ये 7 आपका पहला होगा, 4 दूसरा होगा, दूसरा वाला ये 4 होगा। आपको बाएं से पहला अंक पढ़ना है। 7 को पहला पढ़ेंगे, 4 को दूसरा और इस 4 को तीसरा। तो क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक। सबसे बड़ी संख्या आपका कौन है, 829। इसका दूसरा अंक है 2। सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है, 235। इसका तीसरा अंक आपका क्या है, 5। 2 + 5 का योगफल आपसे पूछा, कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। यानी आपको क्या बताना, 2 प्रतीकों के बीच में एक संख्या। आपको श्रृंखला कौन सी ढूंढनी है, 2 प्रतीक के बीच में एक संख्या। तो हम देखते हैं 2 प्रतीक लगातार कहाँ है, 2 प्रतीक यहाँ है, बीच में आपको एक अक्षर मिल गया। 2 प्रतीकों के बीच में एक अक्षर आपको ढूंढना है, तो ये 2 प्रतीक और बीच में आपको एक अक्षर मिल गया। आगे देखते हैं, आगे आपको कहाँ प्रतीक दिख रहा है, ये प्रतीक है, 2 प्रतीक और बीच में आपको एक अक्षर मिल गया। और कहीं है आपको 2 प्रतीक और बीच में अक्षर, ये आपको मिल गया तीसरा, 2 प्रतीक और बीच में अक्षर। ठीक है, आगे देखते हैं, 2 प्रतीक और बीच में अक्षर, ये आपका मिल गया, 2 प्रतीक और बीच में अक्षर। टोटल कितने हो गए, 4। और कहीं आपको दिया हुआ 2 प्रतीक और बीच में अक्षर, 2 प्रतीक और बीच में अक्षर, आपका एक ये बनेगा। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं तो आपसे 4 में गलती हो जाएगी। आपका एक ये श्रृंखला बन रही है, 2 प्रतीक है और बीच में एक अक्षर है। ठीक है, तो टोटल कितने बन गए आपके, 1 2 3, ये चौथा, ये 5वां, टोटल कितने, 5, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। ये सब प्रश्न देखने में आसान लगते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या, प्रेशर में आपसे गलती होगी। आप यहाँ पे 4 मार करके आगे बढ़ते तो बाद में आंसर की मिलाते, आपको क्या मिलता, आपका आंसर गलत मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 5 व्यक्ति PQRST एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में यात्रा करते हैं। 5 लोग हैं, यात्रा करते हैं कब से, जनवरी से लेकर के मई तक। जनवरी फरवरी हो गया आपका, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और मई हो गया। ठीक है, अभी क्या बोला, पी फरवरी में यात्रा करता है, पी आपका फरवरी में यात्रा कर गया। पी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है, यानी आर यहाँ पे हो गया। यस और क्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं। क्यू आर के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। आर के बाद क्यू होगा, उनके बीच में अगर 3 व्यक्ति होंगे, यस आपका यहाँ हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, केवल टी, आपका हो जाएगा टी। कौन जनवरी में यात्रा करता है, जनवरी में यस यात्रा करता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, कोई लड़का गायक नहीं है। कोई भी लड़का जो है वो गायक नहीं है, सभी गायक संगीतकार हैं। सभी गायक क्या होंगे, संगीतकार होंगे। सभी संगीतकार क्या, अभिनेता हैं। सभी संगीतकार आपके
अभिनेता हैं। अभिनेता है, क्या बोला, सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते। सभी संगीतकार जो हैं लड़के नहीं हो सकते, ये आपका क्या होगा, निष्कर्ष एक हमारा सही है। क्यों? क्योंकि कुछ संगीतकार जो गायक हैं वो कभी लड़के नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी गायक जो है वो लड़का नहीं है। तो आपके यहाँ पे देख रहे हैं कुछ संगीतकार जो है वो गायक होंगे, और जो संगीतकार गायक होंगे वो कभी लड़का नहीं हो सकता, यानी निष्कर्ष एक हमारा सही है। सभी लड़के अभिनेता हैं, लड़के और अभिनेता में कोई रिलेशन नहीं दिया था, तो ये हमारा क्या है, गलत है। और ऐसे भी आप क्या बोल सकते हैं, कुछ गायक जो है वो, कुछ अभिनेता जो है वो गायक होंगे, ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, तब भी हमारे को वो लड़के नहीं हो सकते। जब भी रिलेशन ना दे तो आपका क्या होता है, निष्कर्ष गलत होगा। कोई भी अभिनेता लड़का नहीं है, अभिनेता और लड़के में कोई रिलेशन नहीं दिया, यानी निष्कर्ष 3 भी हमारा गलत है, यानी केवल एक निष्कर्ष पालन करता, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया TEACHER, टीचर को लिखा जाता है BFUDSFI। तो आप देखेंगे इसमें क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको कोडिंग किया गया, ठीक है। जैसे ए को पहले लाया गया, ए का लिख दिया गया बी, ई को लिखा गया एफ, और टी को लिखा गया क्या, यू, और ये जो बीच वाला सी है इसको लिख दीजिएगा डी, ठीक, इसको डी लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से आर को आप लाया जाएगा पहले, आर को पहले लाएंगे, ये हो जाएगा यस, ई का हो जाएगा एफ, और यस का क्या हो जाएगा आई। ये आपको कोड किया गया, ठीक। कोड कैसे किया गया, ये ए को पहले लाया गया, ए को बी लिख दिया गया, ई को एफ लिखा गया, टी को यू लिखा गया, और सी वाला जो बीच वाला टर्म था उसको डी लिखा गया। इसी प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ए पहले आएगा, आपका हो जाएगा बी, यल का एम हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा डी, ठीक है। यस यहाँ पर यस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, BMDT, BMDT आपको कहाँ दिख रहा है, BMDT यहाँ भी है। आगे हम कर लेते हैं, ये यस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, और यस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, TFT, BMDTTFT। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया EFGHIJ, एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है। अगर सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है यानी ये 6 सबसे ऊपर हो जाएगा, 5 4 3 2 1, ये 6 फ्लोर की मंजिल हो गई आपकी। क्या बोला, जी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, जी सबसे निचली वाली मंजिल पर हो गया। एच और आई की मंजिलों के बीच में केवल जे रहता है, एच और आई के बीच में जे रहता है, ई मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, मंजिल क्रमांक 2 पर हो गया आपका ई, ठीक है। एफ किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। अगर सम क्रमांक वाली मंजिल पर एफ रहेगा तो या तो 6 पे होगा या तो 4 पे होगा, ठीक है। और जिसकी निकटतम मंजिल आई है, अगर हम मान लेते हैं एफ आपका 4 पर है तो इसका निकटतम मंजिल आई यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एच और आई की मंजिल के बीच में जी है, एच और आई के बीच में आपका कौन है, जे है। आई और एच के बीच में अगर एफ आपका यहाँ हो गया तो आई हमारा यहाँ होगा, तो हमारा ये समीकरण कहीं भी नहीं बनेगा, एच और आई के बीच में जे, ठीक है। यानी एफ आपका क्या हो जाएगा, एफ किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, एफ आपका 6 पे अगर हम रख देते हैं, एफ 6 पे हो गया, ठीक है। इसका निकटतम मंजिल कौन सा है, जिसकी निकटतम मंजिल आई है, एफ की निकटतम मंजिल आई है, यानी आपका आई यहाँ हो जाएगा। अगर आई यहाँ है तो बीच में आपका जे होगा, ये आपका होगा जे, और उसके नीचे क्या हो जाएगा आपका एच। आई और एच के बीच में जे होता है, रहता है। यहाँ पे क्या बोला, एच और आई के बीच में जे रहता है, यानी आई और एच के बीच में जे हो गया। मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, मंजिल क्रमांक 4 पे आपका कौन है, जे है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न का आपको दिया है 8 1 3 2 4 7 5 के प्रत्येक अंक को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरा, बाएं से दाएं इसको अरेंज करते हैं, अवरोही मतलब बड़े से छोटे साइड में। जब बड़े से छोटे साइड में इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे बड़ा पहली संख्या कौन सी आएगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी है 8, 8 के बाद हो जाएगा 7, 7 के बाद 6 तो है नहीं इसमें कहीं, 7 के बाद आपका आएगा 5, 5 के बाद 4 3 2 और 1, ये आपका हो गया अरेंज अवरोही क्रम में। अभी क्या बोला, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा आपका 5 है और दाएं से दूसरा आपका 2 है, 5 + 2 का योगफल 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी सोफा कुर्सियां हैं, सभी सोफा जो हो गए वो क्या है, कुर्सियां हैं, चेयर हैं, सभी कुर्सियां बेंच हैं, सभी कुर्सियां जो हैं वो बेंच हो गई, और सभी बेंच जो हैं वो डेस्क हैं। सभी बेंच किसके अंदर आ गए, डेस्क के, सभी बेंच डेस्क हैं। कुछ डेस्क सोफा हैं, कुछ डेस्क सोफा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर सभी से सोफा जो है वो, ये आपके देख रहे हैं सभी सोफा जो डेस्क के अंदर है वो आपके यहाँ कुछ सोफा डेस्क होंगे, यानी निष्कर्ष एक हमारा सही है। सभी कुर्सियां सोफा हैं, कुर्सी कुछ कुर्सियां सोफा, लेकिन सभी कुर्सियां सोफा नहीं होती, निष्कर्ष 2 हमारा गलत है। कोई कुर्सी सोफा नहीं है, कोई कुर्सी जो है वो सोफा नहीं, ये हमारा नहीं सकता, क्योंकि कुछ कुर्सियां जो है वो सोफा है, तो निष्कर्ष 3 भी हमारा गलत है। केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया ELDERLY, ठीक है, ELDERLY को लिखा जाता है DLEEYLR,
तो इसमें आपको देखेंगे आप क्या कोड हुआ है, कोडिंग आपको क्या किया गया, यहाँ से रिवर्स कर दिया गया। ठीक, यहाँ से रिवर्स किया गया, यानी डी आ गया पहले, यल को यल ही रहने दिया और उसके बाद ई लिख दिया गया। ठीक, उसके बाद ई जो ये बीच वाला है उसको ई लिखा गया, उसके बाद यहाँ से रिवर्स किया गया, आपका आ गया वाई एल आर। ठीक, इसी प्रकार आपको बताना न्यूक्लियर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सी के बाद यू आएगा, यू के बाद एन आएगा, एल का अपना पोजीशन रहेगा, एल अपनी जगह रहेगा, ये आपका एल हो जाएगा। उसके बाद आर आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो आपको CUNLRAE यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, यदि प्लस का माइनस और इंटू और भाग के चिन्ह को अपन में बदल दिया जाए, जहाँ भाग वहाँ क्या लगा दें हम गुणा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ भाग वहाँ पे गुणा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 13 से 91 हो जाएगा। 13 से 91 माइनस, इसको हम भाग कर दें 11 गुणे 12, 11 गुणे 12 132 होता है, 11 बढ़ेंगे 132, ये माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका आएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 23, फिर हम प्लस लगाते हैं, ये आपको भाग कर दें। सबसे पहले इसको भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी प्लस का 256 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 122, माइनस का 122। इसको हम सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा आपका 256 प्लस 91। ठीक, 256 प्लस 91 माइनस 23 12 कितना हो जाएगा 35, 23 12 35, 122 में जब 35 जोड़ेंगे 157 हो जाएगा, यानी माइनस का 157, इसमें से माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 6 1 7, 7 में से 7 जाएगा, आपको बचेगा 0। ये 6 1 7 हो गया, 7 में से 7 गया, 0 बचा, 9 5 14, 14 में से 5 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 9, 14 में से 5 हम माइनस कर दिए, 9 हो गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 190। 190 ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 5 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं। 5 व्यक्ति हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, उनमें से एक का मुख बाहर की ओर है, एक का मुख बाहर की ओर है और 4 जो है वो अंदर की ओर है, 1 2 3 4 5। सी का मुख केंद्र की ओर है, आपको क्या दे रखा है, सी का मुख केंद्र की ओर है और वह डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पे क्या आप आगे पढ़ेंगे, डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, हमें पता नहीं डी का मुख अंदर है या बाहर, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या बोला, बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए सी और डी दोनों के बाईं ओर ठीक बगल में है, ए जो है सी और डी दोनों के बाईं ओर ठीक बगल में है। अगर ए और सी और डी दोनों ठीक बगल में, यहाँ पे क्या बोला, सी का मुख केंद्र की ओर है, अगर सी यहाँ होगा, इसका मुख केंद्र की ओर है, तो इसके बाईं ओर आपका कौन है, ए बैठा है। बाईं ओर अगर ए बैठा है और ये डी के भी बाईं है, ठीक है, अगर डी के बाएं है, डी आपका यहाँ होगा, डी अगर अंदर की ओर मुख करता तो इसके तो दाएं आता, यानी डी का मुख किधर है, डी का मुख बाएं बाहर की ओर है, तभी इसके बाएं आपका कौन आएगा, ए। डी का मुख बाएं ओर हो गया, इनमें से किसका मुख बाहर की ओर है, तो डी का मुख बाहर की ओर है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। इतना ही करके हम क्या बता देते हैं आंसर। आगे क्या बोला, बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान, डी के दाईं ओर, डी के दाएं इधर आ जाएगा, अगर मुख बाहर की साइड में है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी हो गया आपका। आपके पास केवल बचा क्या, ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई। ठीक है, किसका मुख बाहर की ओर है, डी का मुख बाहर की ओर है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, कौन सा निष्कर्ष सही आपको बताना है। क्यू बराबर डब्लू, क्यू बराबर डब्लू की नहीं हो सकता, यानी निष्कर्ष एक तो हमारा गलत है। क्यू बड़ा है आर से, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हमें यहाँ पे साइन मिला क्या, क्यू बड़ा है आर से, हमें यहाँ पे मिल गया 100% वाला साइन, इसलिए हम क्या कहेंगे, क्यू बड़ा है आर से हमारा पहला तो सही है। आर छोटा वाई से, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आर छोटा वाई से हमें यहाँ पे दिख गया 100% के चिन्ह, यहाँ पे देखें आर छोटा वाई से, यानी हमारा निष्कर्ष बी सही है। क्यू बड़ा आर से है और आर छोटा वाई से है, ये हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 21 का 22, 21 22 कैसे हुआ, 21 प्लस 1 22, 22 प्लस 4 26, 26 प्लस 9 35, 35 प्लस 16 51, 51 प्लस 25 76, यानी आपको स्क्वायर का रूट दिया गया है, प्लस स्क्वायर इसमें ऐड हुआ, 1 का स्क्वायर ऐड हुआ, 2 का 3 का 4 का 5 का, अभी क्या ऐड होगा, अभी 6 का स्क्वायर इसमें ऐड होगा, यानी प्लस 36 इसमें ऐड हो जाएगा। जब 36 ऐड करेंगे 6 6 12 7 3 10 11, 112 आपका आएगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, आपको बताना है 4 संख्या दिए गए हैं, मतलब 4 आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, और इन तीनों में, इसमें सभी में एक निश्चित पैटर्न फॉलो करता है। आपको बताना है वो कौन सा संख्या है जिसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं करता। आपको पढ़ना क्या है, 13 जैसे है उसको आपको पढ़ना है, 1 3 नहीं पढ़ना, उसको आपको 13 पढ़ना, ठीक है। उसमें आप जोड़ना घटाना कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 34 22 12 दिया है, 34 और 12 को हम जोड़ेंगे 36, 36 में 2 से भाग देंगे 18 आएगा, 18 नहीं है
यानी इसमें क्या होगा, हम देखते हैं 34 और 12 22, 34 और 22 में हम अंतर देखें कितने का है, यहाँ पे 12 का अंतर है, और 22 और 12 में 10 का अंतर है। ठीक, 22 और 12 में 10 का अंतर, यहाँ 12 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर। अगला देखते हैं यहाँ पे 47 और 33, इसमें अंतर कितने का, 14 का है। 33 और 21 में हम पूछें 8, 33 और 21 में कितने का अंतर हो जाएगा, 12 का। 21 12 33 होता है, यहाँ 14 का अंतर, यहाँ 12 का अंतर। इसी प्रकार 79 और 61, 61 10 71 होता है, यानी 18 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 18 का। और 61 45 16 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर, 16 का अंतर है। तो आपको क्या दिख रहा है, सभी दो दो के अंतर पे है। 12 के बाद 10 का अंतर है, यहाँ 14 के बाद 12 का अंतर है, यहाँ 18 के बाद 16 का अंतर है। इसमें देख लेते हैं हम, इसमें 79 20 99 होता है, यानी 20 का अंतर है, -20 हुआ है। और 79 16, यहाँ पे कितना हुआ है, 16 79 और 60, 79 और 60 दिया है, 60 19 16 होता है, यहाँ -19 हुआ। यहाँ पे होना क्या था, यहाँ पे -18 होना था, क्योंकि सभी क्या है, दो के अंतर पे। 18 से 16 हो गया था, 14 से 12 हो गया था, 12 से 10 हुआ था, लेकिन यहाँ 20 से 19 हुआ। यहाँ पे आपका क्या होना था, 20 से 18 होना था। यानी ये आपका ऑप्शन डी जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं करता। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, सभी में अंतर दो दो का था, 12 से 10 हो गया था, 14 का 12 हो गया था, 18 का 16 हुआ था। इसी प्रकार यहाँ 20 का 18 होना था, लेकिन 20 का 19 लिखा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा जो है वो गलत होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, उस मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट अगला संख्या कौन सी आएगी आपको बताना है। 5 का 11 यानी +6 हुआ, 11 का 24 +13 हुआ, 24 51, यहाँ पे 24 51 दिख रहा है, यानी गैप ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, ये आपका क्या मल्टीपल वाली सीरीज है, गुणे वाली सीरीज है। तो हम देखते हैं कितने से गुणा हुआ इसमें। तो आप देखेंगे आपको मिलेगा क्या, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 +1 हो गया 11, 11 दूनी 22 +2 हो गया 24, 24 दूना 48 +3 हो गया 51, यानी 51 गुणे 2 +4 होगा। 51 दूना कितना होगा, 102, 102 +4 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 106, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। ठीक है, इस प्रकार आज हम 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में हुई रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। कल मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।